वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है सैफ़रॉन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जेके एसएसबी एग्ज़ाम हो, एसएससी या जेके पीएससी। सैफ़रॉन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है और जम्मू एंड कश्मीर की ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। पूरे इंडिया में जे.एंड.के इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफ़रॉन। पूरे इस सैफ़रॉन को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हर पेपर में एक दो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, सैफ़रॉन से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आज हम सैफ़रॉन को फुली डिस्कस करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो भी बनेगा आप इजीली पेपर में उसे कर सकोगे। करेंगे। सबसे पहले सैफ़रॉन का साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोकस सैटिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ सैफ़रॉन। अक्सर पूछते हैं, वीट का पूछते हैं, राइस का भी पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर सैफ़रॉन का पूछा गया है अभी तक साइंटिफिक नेम। क्रोकस सैटिवस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सैफ़रॉन। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का आपको पता है, वो क्रॉप जो हम बेचने के लिए उगाते हैं, जो हम बेचने के लिए, बिज़नेस के लिए उगाते हैं, उसे कहा जाता है कैश क्रॉप। और ये भी एक क्या है? ये भी एक कैश क्रॉप है सैफ़रॉन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। सैफ़रॉन क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सीजन्स आपने पढ़े होंगे। सैफ़रॉन क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। सबसे पहले हमने साइंटिफिक नेम पढ़ा, उसके बाद सैफ़रॉन क्या है? एक कैश क्रॉप है, उसके बाद एक खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्टिवेटेड इन एलुवियल लैक्स्ट्राइन सॉइल। ये भी पूछते हैं पेपर में, सैफ़रॉन किस सॉइल में कल्टिवेट किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्टिवेटेड इन एलुवियल लैक्स्ट्राइन सॉइल। इट इज़ स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। हम सैफ़रॉन कहाँ से लेते हैं? उस फूल से। फूल का जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये वाला पार्ट हम लेते हैं, स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। स्टिग्मा जो फूल होता है, सैफ़रॉन का फूल जो होता है, उसमें का जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसे कहते हैं स्टिग्मा, और यहीं से हम सैफ़रॉन को तोड़ते हैं। नेक्स्ट जो है अबुल फ़ज़ल मेंशन्ड इन आइन अकबरी। सैफ़रॉन को अबुल फ़ज़ल ने, ये अबुल फ़ज़ल अकबर के कोर्ट पोइट थे, इन्होंने सैफ़रॉन को आइन अकबरी में, आइन अकबरी बुक है उसमें मेंशन किया है। उसके बाद जो जे.एंड.के की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है राजा तरंगनी, कल्हाना ने भी सैफ़रॉन को मेंशन किया है अपनी बुक राजा तरंगनी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सैफ़रॉन इज़ पेरिसोनल। ये पेरी है, PERI, पेरिसोनल। यहाँ पर साइंटिफिक ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर पर्सनल लिखा गया है। पेरिसोनल क्रॉप, इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक बार लगाई जाती है, फिर 10-15 साल के लिए इसको एक ही बार लगाया जाता है। इसे हर साल नहीं लगाया जाता है, एक ही बार लगाते हैं इसमें। हर साल यहाँ से हम सैफ़रॉन लेते हैं, हर साल सैफ़रॉन के फूल बनते हैं। 10-15 साल के लिए एक ही बार हमने लगाना है। नेक्स्ट क्या है? सैफ़रॉन इज़ आल्सो नोन एज ज़ैगरोम, केंग एंड कोंगपोश। इसे ज़ैगरोम, कोंग एंड कोंगपोश के नाम से भी जाना जाता है। इसे ज़ाफ़रान भी कहा जाता है सैफ़रॉन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर सैफ़रॉन एक्ट कब बनाया गया? 2007 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सैफ़रॉन एक्ट कब बनाया गया है? तो 2007 में बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर सैफ़रॉन एक्ट। इसके बाद सैफ़रॉन रूल्स हैव बीन इशूड। कब इशू हुए थे सैफ़रॉन रूल? 21 जनवरी 2018 को सैफ़रॉन रूल इशूड किए गए थे। जे.एंड.के सैफ़रॉन एक्ट 2007 इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिलावट
नहीं होनी चाहिए, प्योर सैफ़रॉन मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सैफ़रॉन पार्क बनाई गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्क का नाम क्या है, IIKSTC। IIKSTC की फुल फॉर्म क्या है, इंडियाज़ इंटरनेशनल कश्मीर सैफ़रॉन ट्रेड सेंटर। ये क्या है, ये सैफ़रॉन पार्क है। क्या नाम है पार्क का, इंडियाज़ इंटरनेशनल कश्मीर सैफ़रॉन ट्रेड सेंटर। उसके बाद जो सैफ़रॉन ट्रेड सेंटर है ये कहाँ पर है, पांपोर दुस्सा एक जगह है, ये पेपर में एक बार पूछा है। जो सैफ़रॉन ट्रेड सेंटर कहाँ पर है, तो वहाँ पर ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था दुस्सा। पांपोर में एक जगह है, वहाँ पर सैफ़रॉन ट्रेड सेंटर बनाया गया है दुस्सा में। नेक्स्ट है, सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन कहाँ से हुई सैफ़रॉन की, सबसे पहले अरेबिया से स्टार्ट हुई, उसके बाद स्पेन में कल्टीवेशन हुई, उसके बाद ईरान में, उसके बाद स्वीडन में, और उसके बाद इंडिया में इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैफ़रॉन कल्टीवेशन को आल्सो नोन एज गोल्डन जेस्ट, इसे गोल्डन जेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार ये भी पेपर में पूछा गया है, विच कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप इज़ नोन एज गोल्डन जेस्ट, तो सैफ़रॉन को कहा जाता है। सैफ़रॉन को GI टैग मिला है, कब मिला है, मई 2020, मई 2020 को सैफ़रॉन को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ उगाया जाता है सैफ़रॉन, सबसे पहले पुलवामा, इसके बाद बडगाम, किश्तवाड़ एंड श्रीनगर, इन जगहों में सैफ़रॉन उगाया जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत में सैफ़रॉन को क्या कहते थे पहले, भूकम, ये कम है, टाइपिंग एरर है, BAHUKAM, भूकम, N नहीं है, M है, भूकम, भूकम कहते थे, BKAM है, टाइपिंग एरर है, ये भूकम है, भूकम कहते थे संस्कृत में पहले सैफ़रॉन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ सैफ़रॉन, सैफ़रॉन एक होता लच्छा सैफ़रॉन, एक होता मोंगरा सैफ़रॉन, एक होता गुच्छी सैफ़रॉन। एक ही सैफ़रॉन है लेकिन इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, लच्छा सैफ़रॉन क्या होता है, स्टिग्मा ड्राइड विदाउट एनी प्रोसेस, जब हम खेतों से सैफ़रॉन के फूलों से स्टिग्मा लेते हैं, कोई भी प्रोसेस नहीं उस पर करते हैं, उसे कहा जाता है क्या, लच्छा सैफ़रॉन। उसके बाद मोंगरा सैफ़रॉन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा एंड फर्दर प्रोसेस, इसमें स्टिग्मा लेने के बाद कुछ फर्दर प्रोसेस किया जाता है, उसे कहा जाता है मोंगरा सैफ़रॉन। उसके बाद गुच्छी सैफ़रॉन क्या होता है, यही सैफ़रॉन के स्टिग्मा जब इनको हम पैड करते हैं लूज़ एयर टाइट कंटेनर में, तो उसे कहा जाता है गुच्छी सैफ़रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2010-11 में नेशनल सैफ़रॉन मिशन स्टार्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, नेशनल सैफ़रॉन मिशन कब स्टार्ट किया गया है, 2010-11 में। उसके बाद इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ़रॉन आफ्टर ईरान। यही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नेम याद रखिएगा सैफ़रॉन का, उसके बाद कैश क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, कहाँ पर कल्टीवेट की जाती, किस सॉइल में ये बनता है, एलुवियल लैक्स्ट्राइन सॉइल। उसके बाद इट इज़ स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, पूछ सकते हैं रूट है, फ्लावर है, स्टिग्मा है, तो ये क्या है, स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट है। उसके बाद अबुल फजल ने अपनी बुक आईन अकबरी में मेंशन किया सैफ़रॉन को, और कलहना ने अपनी बुक राज तरंगनी में मेंशन किया सैफ़रॉन को। इसके बाद ये हर साल नहीं इसको लगाना पड़ता है, एक ही बार हम इसको लगाते हैं, 10 से 15 साल हमें सैफ़रॉन वहाँ से मिलता है। उसके बाद इसे जैगरोम कोंग या कोंगपोश या ज़ाफ़रान के नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बना, उसके बाद J&K सैफ़रॉन एक्ट बना 2007 में। उसके बाद सैफ़रॉन रूल्स कब इशू किए गए, 2018 में। उसके बाद सैफ़रॉन पार्क बनाई गई, इंडियाज़ इंटरनेशनल कश्मीर सैफ़रॉन ट्रेड सेंटर इस पार्क का नाम है। जो सैफ़रॉन ट्रेड सेंटर है ये कहाँ पर है, कश्मीर में कहाँ पर, पांपोर में कहाँ पर, दुस्सा में। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ सैफ़रॉन ये कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले अरेबिया से स्टार्ट हुई, उसके बाद स्पेन, उसके बाद ईरान, उसके बाद स्वीडन और उसके बाद
इंडिया में। उसके बाद जो कल्टीवेशन ऑफ सैफ़रान को क्या कहा जाता है, गोल्डन जेस्ट कहा जाता है, और जीआई टैग मिला था सैफ़रान को 2020 में। नेक्स्ट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ सैफ़रान उगाया जाता है, पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ एंड श्रीनगर। उसके बाद संस्कृत में इसे पहले क्या कहते थे सैफ़रान को, भूकम, भूकम BAHUKAM, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, भूकन नहीं है, भूकम है, संस्कृत में भूकम कहा जाता था सैफ़रान को। नेक्स्ट है, उसके बाद लच्छा सैफ़रान क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर फील्ड से सैफ़रान के फूलों से स्टिग्मा लेते हैं, उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, ऐसे सुखाते हैं, उसे कहा जाता है लच्छा सैफ़रान। उसके बाद मोंगरा सैफ़रान क्या होता है, जब हम स्टिग्मा कंसिस्ट करते हैं, उस पर कोई फर्दर प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसे कहा जाता है मोंगरा सैफ़रान। और उसके बाद गुच्छी सैफ़रान क्या होता है, जब हम स्टिग्मा ऑफ ये सैफ़रान को पैक्ड करते हैं लूज़ एयर टाइट कंटेनर में, तो उसे कहा जाता है गुच्छी सैफ़रान। उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल सैफ़रान मिशन कब से स्टार्ट हुआ था, 2010-2011 में। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ़रान आफ्टर ईरान। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।